नीरू और मोहित थोड़ी देर बाद हमारे घर डिनर करने के लिए आने वाले हैं। दिशा ने बड़े उत्साह से उनके लिए खाना बनाया है। वह सुबह से ही बहुत खुश है, जबकि मेरा मन अजीब सी खिन्नता और चिढ़ का शिकार बना हुआ है। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने बाहर चलें या आप बड़ी वाली ब्रिक घर लाओगे? बेडरूम में तैयार हो रही दिशा ने ऊंची आवाज़ करके मुझसे पूछा। मैं ब्रिक ले आता हूँ। खाना खाने के बाद कौन बाहर जाने की झंझट में पड़ेगा? कौन सी आइसक्रीम लाऊं? मेरे मन की खीज मेरी आवाज़ में साफ झलक रही थी। आप नीरू के साथ कॉलेज में पढ़े हो, क्या आपको याद नहीं कि उसे कौन सी आइसक्रीम पसंद है? 4 साल बाद ऐसी बातें कहाँ याद रहती हैं? मैंने झुंझलाए लहजे में जवाब दिया। तो जो आपका मन करे वही फ्लेवर ले आना। आप जल्दी जाओ और जल्दी आओ, उन लोगों के आने का समय हो गया है। मैं जा रहा हूँ, तुम आकर दरवाज़ा बंद कर लो। मैं सोफे से उठकर दरवाजे की दिशा में चल पड़ा। कॉलेज छोड़े 4 साल बीत चुके हैं, पर मैं न नीरू को भूला हूँ न रितु को। मुझे अच्छी तरह याद है कि नीरू हमेशा मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाती थी। मैं मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम बिल्कुल नहीं लाऊंगा। मैं नीरू को खुश होने का कोई मौका नहीं देना चाहता हूँ। करीब 2 महीने पहले नीरू और मोहित पहली बार हमें बाजार में अचानक मिल गए थे। नीरू को बातों में किसी का दिल जीतने की कला हमेशा से आती है। बहुत जल्द ही उसने दिशा के साथ अच्छी दोस्ती की नींव डाल दी थी। दिशा बहुत भोली और सीधी सादी है। उसने नीरू और मोहित को उस पहली मुलाकात के समय ही अगले रविवार को घर पर खाने के लिए बुला लिया था। एक दूसरे के घर आने जाने का उस दिन से शुरू हुआ सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। इन मुलाकातों ने नीरू के लिए मेरे मन में बसे नापसंदगी व चिढ़ के भाव को और ज़्यादा बढ़ाया ही है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि वह मेरी अच्छी तरह से चल रही गृहस्थी की खुशियाँ व सुख शांति को नष्ट करने का कारण बने। मैंने आइसक्रीम खरीदने के बजाय जानबूझकर रसमलाई खरीदी, जो कि नीरू को कभी अच्छी नहीं लगती थी। मेरे बाजार से लौटने के साथ साथ ही मोहित और नीरू भी आ पहुंचे। वे लोग गुलदस्ता लेकर आए थे और फूल दिशा को बहुत पसंद हैं। नीरू से इस भेंट को स्वीकार करने के बाद दिशा बड़े अपनेपन के साथ उसके गले लग गई। जब दिशा रसोई में जाने लगी तो नीरू भी उसके साथ जाने को उठ खड़ी हुई। मैं मोहित के साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रहे एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला की चर्चा करने लगा। मोहित मुझे पहली मुलाकात से ही हंसमुख और समझदार इंसान लगा है। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है, पर बीच में नीरू के होने के कारण मैं अपना हाथ उसके साथ दोस्ती के लिए नहीं बढ़ा सकता हूँ। आज भी जब जब मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच वार्तालाप खुलकर हो रहा है, मैंने जानबूझकर बोलना कम कर दिया। फिर बीच बीच में मैं अपने कम बोलने के निर्णय को भूल जाता, तो हम दोनों के ठहाकों से कमरा गूंज उठता। बिना कारण किसी खुशमिजाज इंसान को नापसंद करने का नाटक करना सचमुच कठिन काम है। उनके आने के करीब आधे घंटे बाद हम चारों खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। दिशा ने सचमुच दिल से खाना बनाया था। मोहित ने जब खाने की तारीफ करी तो मुझे अच्छा लगा, पर जब नीरू ने ऐसा किया तो मैं मन ही मन चिढ़ उठा। समीर, तुम्हारा मूड क्यों खराब हुआ है? क्या खाना तुम्हारी पसंद का नहीं बना है? नीरू ने अचानक यह सवाल पूछकर मुझे मोहित और दिशा की नज़रों का केंद्र बना दिया। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनका मूड सुबह से खराब क्यों बना हुआ है, पर कोई ना कोई बात तो है ज़रूर। दिशा ने यह बात यूँ तो मुस्कुरा कर कही, पर मैंने उसकी आंखों में हल्की चिंता के भाव पढ़ लिए थे। मेरा मूड ठीक ही है मोहित, तुम पनीर की सब्जी और लो ना। मैंने वार्तालाप की दिशा बदलने की कोशिश करी। समीर, कभी कभी मुझे लगता है कि नीरू ने जानबूझकर अपनी बात पूरी नहीं करी और मेरी तरफ शरारती भाव से देखने लगी। क्या लगता है? मैंने इस अपेक्षित सवाल को पूछते हुए अपने सवर में दिलचस्पी का भाव पैदा नहीं होने दिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम अब भी रितु को नहीं भूल पाए हो। उसने मेरी टांग खींचने की कोशिश शुरू कर दी। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो नीरू। दिशा जैसी समझदार, सुंदर और सुशील पत्नी को पाने के बाद कोई अपनी पुरानी प्रेमिका को भला क्यों याद करेगा? मैंने मुस्कुराने के बजाय संजीदा लहजे में जवाब दिया। याद तो नहीं रखना चाहिए,
पर तुम आदमी जरा अक्ल से पैदल होते हो। अब मोहित को ही ले लो। इन्हें मैंने मंजू के जन्मदिन पर, मंजू इनकी कॉलेज की प्रेमिका का नाम है, उसके जन्मदिन पर मैंने इन्हें आंखों से आंसू भरे हर साल पकड़ा है। क्या मैं गलत कह रही हूँ मोहित? नहीं डियर, मोहित ने हंसते हुए जवाब दिया। पहले प्यार को भुला पाना संभव नहीं होता है। पुरानी यादें आंखों में आंसू भर जाती हैं, पर वह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई दूसरी औरत नहीं बसती है। नीरू के कुछ बोलने से पहले ही मैंने आवेश भरे लहजे में कहा, मोहित भाई, इन दूसरी औरतों की ताकत को कभी कम करके मत आंकना। बड़ी चालाकी से वे अपने रूपजाल में अपने शिकार को फंसाती हैं। मेरा तो यह मानना है कि समझदार आदमी को ऐसी खूबसूरत नागिनों से किसी तरह का रिश्ता बनाने ही नहीं देना चाहिए। अगर कोई आदमी पहले ही होशियार नहीं रहे तो बाद में उजड़ी हुई अपनी गृहस्थी और आजीवन पीड़ा देने वाले दिल के जख्मों के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। तुम्हारे गुस्से को देखकर लगता है कि अतीत में किसी दूसरी औरत ने तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। समीर, मोहित ने मुझे छेड़ा तो दिशा और नीरू खुलकर हंस पड़ी। तुम्हें कैसे पता लगा? मैंने हैरान दिखने का बढ़िया नाटक किया तो पूरा घर हम सब के सम्मिलित ठहाकों की आवाज़ से गूंज उठा। मैंने नोट किया कि इस पल के बाद से नीरू चुपचाप सी हो गई थी। उसके दिल को चोट पहुंचाने में मैं सफल रहा हूं, ऐसा सोचकर मेरा मन खुशी महसूस कर रहा था और इस कारण मैं ज़्यादा खुलकर मोहित से गपशप करने लगा। खाना खत्म होने के बाद जब दिशा रसमलाई लाई तो नीरू ने शिकायत करी, समीर यह रसमलाई क्यों मंगवा ली? तुम्हें तो याद होना चाहिए कि मैं रसमलाई बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। सॉरी नीरू, पर मुझे बिल्कुल याद नहीं कि तुम रसमलाई पसंद नहीं करती हो। मैंने मोहित को बड़े स्वाद से रसमलाई खाते देखा हुआ है और यह शिखा को भी बहुत अच्छी लगती है। सॉरी, अब आगे से याद रखूंगा। मेरी आवाज़ में अफसोस के भाव किसी को ढूंढे से भी नहीं मिलते। मेरा तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। वह किसी छोटी बच्ची की तरह मचल उठी। तो तुम्हें आइसक्रीम खिलवा देते हैं मोहित, और आप बाजार से आइसक्रीम ले आओ प्लीज़। दिशा ने मुझसे ऐसी प्रार्थना करी तो मैं मन ही मन जोर से किलस उठा। थैंक यू दिशा। समीर, तुम्हें तो याद नहीं रहा होगा, इसलिए मैं बता देती हूँ कि मुझे मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम ही पसंद है। नीरू का अपनी पसंद बताते हुए मुस्कुराना मेरा खून फूंक गया। मुझे मजबूरन मोहित के साथ आइसक्रीम लेने जाना पड़ा। रास्ते भर अधिकतर मोहित ही कुछ कुछ सुनाता रहा। मैंने यह जाहिर नहीं होने दिया कि मेरा मूड खराब हो रहा है। नीरू ने छक कर आइसक्रीम खाई। वह मुझसे सहज होकर हंसकर बोल रही थी, पर मुझे उसकी तरफ देखना भारी लग रहा था। जब विदा लेने के वे दोनों उठ खड़े हुए तब ही मैं मन ही मन बहुत राहत महसूस करी। अगले संडे को तुम दोनों हमारे घर डोसा खाने आ रहे हो। नीरू ने हमें अपने घर आने को निमंत्रण किया। शायद हम संडे को दिशा के भाई के घर जाएं, इसलिए शनिवार की सुबह को तुम्हारे यहाँ आने का प्रोग्राम पक्का करते हैं। मैंने उनके यहाँ पहुँचने को जानबूझकर हामी नहीं भरी। तब शनिवार की रात छोले भटूरे की दावत कर देती हूँ। अभी कोई कार्यक्रम नहीं बनाओ, हम बाद में फ़ोन पर बात करके कुछ तय करेंगे। मैंने नोट किया कि विदा के समय नीरू सोच में डूबी सी नज़र आ रही थी। मुझे उसके खराब मूड से कोई परवाह नहीं हुई, क्योंकि मैं उससे अच्छे संबंध बनाने के इच्छुक ही नहीं था। सोने से पहले दिशा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर अचानक संजीदा लहजे में बोलना शुरू किया। समीर, मुझे आज पता लग गया है कि तुम नीरू को क्यों पसंद नहीं करते हो। जब तुम मोहित के साथ आइसक्रीम लाने गए हुए थे तब नीरू ने तुम्हारी नापसंदी का कारण बता दिया। क्या बताया उसने? मैंने माथे से बाल डालकर तीखे लहजे में पूछा। यही कि रितु और तुम्हारे बीच गलतफहमी की जड़ में उसका तुम्हारे साथ खुलकर हंसना बोलना था। जो हुआ उसका उसे आज तक अफसोस है, क्योंकि वह रितु और तुम्हें बहुत पसंद करती थी। मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मोहित से कोई शिकायत नहीं, पर नीरू से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता।
इसलिए हम उनके घर अगले संडे को नहीं जाएंगे। अपना फैसला बताते हुए मैं चिढ़ सा उठा। समीर, मोहित तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझने लगा है। तुम तो जानते ही हो कि वह आजकल बहुत तनाव में जी रहा है। अपने कुछ नज़दीकी दोस्तों के हाथों उसने बिजनेस में तगड़ा धोखा खाया है। नीरू का मानना है कि मोहित को डिप्रेशन में जाने से बचाने में तुमसे हुई दोस्ती बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इसके लिए उसने मेरे हाथ तुम्हारे दिल से धन्यवाद भिजवाया है। दिशा अपनी सहेली की तरफदारी करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वह सब ठीक है, पर मुझे इन लोगों से कैसे भी संबंध नहीं रखने हैं। मैंने अपना फैसला फिर से दोहरा दिया। लेकिन ऐसा करना तो गलत बात होगी समीर। वह भावुक हो उठी। मुझे एक बात सच सच बताओगे? पूछो। मैं तनाव से भर उठा। क्या तुम्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं नीरू का हमारे यहाँ आना जाना और तुम्हारे साथ खूब खुलकर हंसना बोलना हमारे बीच गलतफहमी पैदा न कर दे? क्या ऐसा होना तुम्हें नामुमकिन लगता है? मैंने चुभते लहजे में पूछा। बिल्कुल नामुमकिन लगता है। अरे, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। हमारे बीच प्यार की नींव इतनी कमज़ोर नहीं है जो नीरू के तुम्हारे साथ हंसी मजाक करने से डगमगा जाएगी। तुम इस डर को अपने मन से निकाल दो। मैं कभी रितु की तरह गलतफहमी का शिकार नहीं बनूंगी। उसने मुझे आश्वस्त करना चाहा। मैंने दिशा की आंखों में गहराई से झांका। वह मुझे अपने लिए प्यार के समुंदर लहराता नजर आया। एक बार को तो मेरा मन डगमगाया, पर फिर मैं अपने फैसला बदलने का विचार झटके से त्याग दिया। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लूंगा। दिशा, हम नीरू और मोहित से अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे और इस मामले में मैं किसी तरह की दलील नहीं सुनना चाहता हूँ। अपना फैसला एक बार फिर से दोहराने के बाद उठा और बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में चला आया। मुझे मालूम है कि दिशा को इस मामले में मेरा अड़ियल रुख बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। दिशा को यह असलियत बताने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है कि वर्षों पहले रितु से मेरा प्रेम संबंध मेरी गलती के कारण टूटा था। नीरू के साथ अपने खुलकर हंसने बोलने का रितु ने ही नहीं बल्कि मैंने गलत अर्थ लगाया था। मैंने रितु को प्यार में धोखा देकर नीरू का प्रेमी बनने की कोशिश करी थी, क्योंकि वह रितु से ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी। यही सच है कि नीरू के प्रति मेरा दिल आज भी वैसा ही ज़बरदस्त आकर्षण महसूस करता है। मुझे पता है कि अगर हम भविष्य में मिलते रहे तो मैं फिर से फिसल जाऊंगा, और उस स्थिति में कल्पना करके ही मेरा मन कांप उठता है कि अपनी भूल को दोहराकर मैं दिशा की नज़रों में गिरकर उसका प्यार को कभी नहीं खोना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि नीरू और मोहित की दोस्ती को ठुकराकर मैंने सही कदम उठाया है। बाद में बुरी तरह पछताने के बजाय यह बेहतर है कि मैं अभी इस मामले में अड़ियल रुख अपना करके दिशा, मोहित व नीरू की नज़रों में बुरा बन जाऊं।